वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम माधुर्य सकल्लोलां शिवशक्त्यैक रूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योगाभ्यास के इस मार्ग पर चलते हुए हम लोगों को अंततोगत्वा समाधि तक पहुंचना है और उसके दृढ़ाभ्यास के माध्यम से कैवल्य पर्यंत पहुंचना है। इसके मार्ग में आने वाले प्रतिबंधों का विचार भगवान पतंजलि महाराज हम लोगों के सामने रखते हैं, जिसमें से हम लोग अस्मिता का विचार कर रहे थे। और अस्मिता का यह महत्वपूर्ण विचार इस अस्मिता ग्रंथि को वास्तव में पिघलाने की आवश्यकता यह इस मार्ग के ऊपर की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। ये सब अनुभव होना हो तो इस अस्मिता क्लेश के ऊपर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। और यह कठिन इसलिए हो जाता है कि ये जो अस्मि है ना, हूं, मैं हूं, इस अस्मिता को नष्ट करना, इसके ऊपर विजय प्राप्त करना एक टेढ़ी खीर है, क्योंकि ये अनेक प्रकार से अपने सामने आ जाती है। जो भी इसके साथ छेड़छाड़ करता है उसी को ये पकड़ लेती है। एक महात्मा जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, चूहों ने बैठक की कि बिल्ली आती है, हम लोगों में से खा जाती है किसी किसी को, उसके गले में घंटी बांध दी जाए। प्रस्ताव तो पारित हो गया, लेकिन बिल्ली के गले में जाकर के घंटी कौन बांधे ताकि उसके आते समय थोड़ी आवाज हो और हमें पता चल जाए, हम भाग सके। प्रस्ताव से क्या होगा? गड़बड़ी ये है कि जो उसके गले में घंटी बांधने जाएगा वही सपाचट हो जाएगा। या अस्मिता के साथ यही बात है। अहंकार की वृद्धि इतनी विलक्षण बात है कि अच्छे अच्छे लोगों को छोड़ती नहीं। धनवान लोगों को तो छोड़ती ही नहीं, विद्वान लोगों को छोड़ती नहीं, अरे साधकों को छोड़ती नहीं, महात्माओं को छोड़ती नहीं। घर बार छोड़ा, परिवार छोड़ा, नाम भी छोड़ा, कपड़े भी बदल दिए, सब कुछ छूट गया, लेकिन ये अस्मि की वृत्ति, ये अहम छूटता नहीं है ना। दानेश्वर महाराज ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, नवल अहंकाराची गोठी विशेषे न लगे अज्ञानाची या पाठी, सज्ञानाचे झोंबो निकंठी नाना संकटी नाचवी। और इसीलिए उपाय बतलाए हैं पहले ही, तपस्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तप, स्वाध्याय और भगवत भक्ति के सहारे ही इन बातों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। भगवान पतंजलि महाराज इसके पश्चात
अगला क्लेश बतलाते हैं। वे कहते हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश है। अविद्या अस्मिता को हमने देखा। अब राग, सुखानुशयी राग, यह राग की उनके द्वारा की गई व्याख्या है। राग शब्द आप लोगों को पता है। राग का अर्थ है आसक्ति। मैं कहीं ना कहीं आसक्त होते जाता हूं। मेरे मन में कुछ बातों के लिए एक लगाव निर्माण हो जाता है। सुखानुशयी राग, वो लगाव क्यों होता है? उसका कारण है मैं सुख चाहता हूं। अच्छा, संसार का हर व्यक्ति सुख चाहता है। संसार में ऐसा कोई नहीं कि जो सुख नहीं चाहता हो। क्या होता है सुख? सुख मन की एक वृत्ति है। अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। जो चीज मुझे अनुकूल लगती है वो सुखद लगती है, और जो प्रतिकूल लगती है वो सुखद नहीं लगती है। और हर व्यक्ति सुख चाहता है, और ये चाहता है कि मुझे सुख ही सुख मिलता रहे। अरे, हर व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला हर कर्म केवल सुख के लिए होता है। सुखार्था सर्वभूतानाम मता सर्वा प्रवृत्तयः, ऐसा भगवान वेदव्यास जी ने कहा। तो मूल बात, हम इस सुख का उपभोग करना चाहते हैं। हम उस अनुकूलता को अपने भीतर पुनः पुनः जागृत करके, आपकी भाषा में बोलूं तो एंजॉय करते हैं। ये जो भोगेच्छा है, उस भोगेच्छा के कारण हमारे अंतःकरण में किसी वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति, किसी पदार्थ के प्रति जो आसक्ति निर्माण हो जाती है, उसे कहते हैं राग। जिसको देख करके हमें कोई आकर्षण नहीं होता है, अथवा जहां भोगेच्छा नहीं होती है, ऐसी वस्तु हमसे चिपकती नहीं। हम रास्ते में निकले, सैकड़ों लोगों को हमने देखा। कितने लोग ध्यान में रहे बोलो? हमने कितनी सारी गाड़ियां देखी, कितनी गाड़ियां ध्यान में रही बोलो? लेकिन किसी गाड़ी को हम देखते हैं कि मुझे ऐसी गाड़ी लेनी है, तो वो आपके मन में चिपक गई। इसको कहते हैं राग। किसी व्यक्ति को देख करके आपको बहुत अच्छा लगा, अरे इसके साथ मेरा संबंध होना चाहिए, ये हो गया राग। जहां पर भोगेच्छा आती है, वहां पर उस वस्तु का हमारे मन के साथ चिपकना हो जाता है। राग कहते हैं रंग को। उस व्यक्ति, उस वस्तु का रंग हमारे चित्त के ऊपर चढ़ना आरंभ हो जाता है, यह है राग। और फिर वो एक बार नहीं होता है। जहां पर मन चिपक गया ना, चाहे वो वस्तु है, चाहे व्यक्ति है, चाहे वो परिस्थिति है, तो उसे हमारा चित्त बार बार याद करता है, बार बार याद करता है, उसमें फंसता है। यह है राग। अब ये बताइए, हम लोग समाधि का अभ्यास करना चाहते हैं ना, चैतन्य मन लगाना चाहते हैं ना, यदि इस प्रकार की बाहर की वस्तु, व्यक्ति अथवा परिस्थिति में हमारा मन चिपक गया, उसको बार बार याद करने लग गया, उसके साथ बंध गया, उसके रंग में रंग गया, तो वो चैतन्य में, वो भगवान में कैसे लगने वाला है? इसलिए यह बड़ा क्लेश है। अच्छा, ये जो राग है ना, यह भी अनेक रूप लेकर के आता है। किसी वस्तु को मैंने देखा, व्यक्ति को देखा, पहली बात मेरे मन में काम का उदय होता है। काम का अर्थ यहां पर स्त्री पुरुषों का वैषयिक संबंध ऐसा करने की आवश्यकता नहीं।
काम का सीधा अर्थ है कामना, इच्छा। बढ़िया वस्तु को देखा, मुझे चाहिए ऐसा लगा, मेरे मन में कामना निर्माण हुई। अब यह कामना जितनी बलवत्तर होगी, जितनी प्रखर होगी, जितनी गहरी होगी, उतना उसका मेरे मन में अधिकाधिक स्मरण होगा। वस्तु की, व्यक्ति की इच्छा। अब इसमें वैश्विक सुख भी आ गया, पदार्थों का भी आ गया। इसका एक साथी है लोभ। कामना होती है, कामना पूर्ण भी होती है। एक बात ध्यान रखना, ये काम जो है ना, ये थोड़े समय के लिए पूरा होता है। मतलब कल की भाषा में बोल रहा हूं तो विच्छिन्न होता है। आप भोजन के लिए बैठे, आपके सामने आमरस है या कोई मिष्टान्न पदार्थ है, कितना खाएंगे? थोड़ा खाने के बाद कहेंगे बस हो गया, थोड़ा और ले लिया, अब तो पूरा बस हो गया। अब उसकी कामना नहीं रही। इसका अर्थ आपके मन में से आमरस का काम निकल गया, ऐसा नहीं है। वो विच्छिन्न हो गया, आज के लिए समाप्त हो गया, 2 दिन के बाद फिर चाहिए। ऐसा हर वैश्विक सुख के लिए है यह काम। यह कुछ समय के लिए रुकता है, फिर जागृत होता है, कुछ समय के लिए शांत होता है, फिर जागृत होता है यह काम। इसका साथी है लोभ। यह धन के बारे में होता है। इसकी तो विशेषता यह है कि यह विच्छिन्न होता ही नहीं है, यह तो चाहिए ही चाहिए। देखो, काम की एक सीमा है, क्रोध की भी एक सीमा है। यद्यपि यहां पर क्रोध नहीं है अपने विषय में, लेकिन इनकी एक सीमा है। लोभ की कोई सीमा नहीं है। इससे लोभ तो बढ़ता ही जाता है, जितना चाहिए उतना। काम विच्छिन्न होता है, लोभ विच्छिन्न होता ही नहीं है, वो बढ़ता ही जाता है। और वो लगातार आगे चलता है। इसके साथ एक और आ जाती है तृष्णा। ये तृष्णा तो अत्यंत वेग से बढ़ती है। इस तन्हा को तृष्णावधिं को गतः, जिसको 100 मिलते उसको 1000 चाहिए, 1000 मिलते उसको लाख चाहिए, लाख मिलते उसको करोड़ चाहिए, करोड़ मिलते उसको और पता नहीं क्या क्या चाहिए। मुझे राजा बनना है, मुझे देवताओं का राजा बनना है, मुझे ब्रह्मा बनना है, क्या क्या तृष्णावधिं को गतः। ये सारे राग के ही समूह के हैं। अच्छा, इनकी एक बहन है स्पृहा। ये जो है ना, इसमें विशेष आवश्यकता मान सम्मान की होती है। मेरे मन में चाहे लोभ नहीं है, मुझे आपसे धनवन नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपसे सम्मान चाहता हूं। किसी के आते ही लोग उठ करके खड़े हो गए, ओ आदमी को अच्छा लगता है। अब क्या अच्छा क्या लगना है, शिष्टाचार है तो अच्छी बात है, लेकिन ये हमने अपने मन की कल्पना की है कि नहीं? बोलो, एक ग्रंथि बन गई कि नहीं? बोलो। अरे यही तो गड़बड़ी हो गई ना। दक्ष प्रजापति सभा में आए, सब लोग उठ करके खड़े हो गए, भगवान महादेव जी शांति से बैठे रहे। दक्ष के मन में स्पृहा है, उसको धन की कमी नहीं है, वो प्रजापति है, प्रजापतियों का अध्यक्ष है।
लेकिन मेरे आते ही शिव को भी खड़ा होना चाहिए था, गाली बकने लग गया। ये स्पृहा, ये सारी बातें राग के अंतर्गत आती हैं और इनके कारण ये राग अधिकाधिक परिपुष्ट होता जाता है और इतना परिपुष्ट हो जाता है कि जहां भी अपना मन चिपक जाएगा उसको भूलना उसके लिए संभव नहीं होता। अब यदि इस प्रकार से अनेक बातों में मेरा मन चिपका हुआ होगा तो वह भगवान में कैसे लग सकता है? अंतरंग में एकाग्र कैसे हो सकता है? इन सब बातों में केवल मन से वह सुख ग्रहण करता है। सुखानुशयी रागः, और इस प्रकार का एक काल्पनिक सुख निरंतर उसके मन में जागृत रहता है, जिसमें रमा हुआ व्यक्ति उस क्लेश के कारण, राग नामक क्लेश के कारण अपने मन को कहीं एकाग्र नहीं कर पाता है। ये सारे उसके प्रकार उसे उसकी साधना से च्युत करते हैं, अवरुद्ध करते हैं, और इसलिए भगवान पतंजलि ने कहा, जैसे अविद्या क्लेश है, अस्मिता क्लेश है, वैसे राग भी क्लेश है। इसकी एक विशेषता यह है कि यह हमें सुखद अनुभूति देते रहता है, इसलिए छूटता नहीं है। और लोग इसके लिए दलीलें ये करते हैं कि क्या हमें इतना भी नहीं मिलना चाहिए क्या? कभी कभी लोग इसको पुरुषार्थ का नाम देते हैं। मैंने इतना भी प्राप्त नहीं किया तो फिर मैंने क्या किया? आपने संसार में कितना प्राप्त किया है और आपको कितना करना चाहिए, इसके बारे में यहां पर चिंतन नहीं हो रहा है। इसको ध्यान में लीजिए। आपके मन में कितनी उसके लिए आसक्ति है, इसका विचार यहां पर हो रहा है। हम बाहर से समृद्ध रहें, हम बाहर से संपन्न रहे, हमारी संपन्नता बढ़ती जाए, मेरा मन उसमें कितना फंसना चाहिए, इसका विचार केवल करना है। और इसलिए योगी को तो अपना मन जो बनाना होता है, पद्मपत्रमिवाम्बसा, इन सारी स्थितियों में रहते हुए भी इस प्रकार की कोई आसक्ति उसके मन में न रहे, आवश्यकता इसकी है। और वो कैसे निर्माण होगी? फिर वही साधन, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। नियमतः कुछ वह संयम करने का प्रयास करेगा, वह तप है। स्वाध्याय के कारण उसका विवेक जागृत होगा, तो उसके भी ध्यान में आएगा कि ये काल्पनिक सुख मैं अपने मन में काहे को निर्माण करके बैठता हूं। और सच्ची बात तो यह है कि ईश्वर की भक्ति से ये सारे बाकी आकर्षण कम हो जाते हैं और इन आकर्षणों के
कम होने से ही यह राग नाम का क्लेश शांत होता है। इसलिए इन सारे क्लेशों की समाप्ति के लिए हम लोग क्रिया योग की शरण में गए हैं, उसको भूलना नहीं। समाधि भावनार्था क्लेश तनु करनार्थश्च, इन क्लेशों को पतला करने के लिए, इन क्लेशों को शिथिल करने के लिए ही वे तीन बातें हैं: तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। धन्यवाद।